राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। बिल फाइल को मंजूरी देने के बदले में रिश्वत स्वीकार करते हुए पुणे जिला परिषद के 3 अधिकारी एसीबी के हस्ते चढ़े। इतना ही नहीं तो कार्यवाही के दौरान कार्यकारी अभियंता के केबिन से एक थैली में रखे 8 लाख रुपए जब्त किए गए। गिरफ्तार किए गए लोगों के नाम कार्यकारी अभियंता बाबूराव कृष्ण पवार, उप अभियंता दत्तात्रय भगवानराव पठारे और कनिष्ठ अभियंता अंजलि प्रमोद बागड़े है। ये तीनों जिला परिषद के निर्माण विभाग में कार्यरत है। शिकायतकर्ता एक सरकारी ठेकेदार है और उसने अपनी फर्म के नाम पर 2 सरकारी टेंडर लिया था जिसकी कीमत 40 लाख रुपए थी। ये बिल निकालने के लिए गिरफ्तार किए गए अधिकारियों ने 80-80 हजार रुपए रिश्वत मांगी, जिसकी शिकायत ठेकेदार ने बाद में पुणे एसीबी के पास की थी। एसीबी के पुलिस निरीक्षक रुपेश जाधव ने जांच करते हुए इसमें तथ्य पाया, जिसके बाद कार्यकारी अभियंता पवार तथा उपविभागीय अभियंता पठारे को 64 तथा अभियंता बागड़े के 14,000 रुपयों की रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ा गया। धाड़ के दौरान छानबीन के दौरान कार्यकारी अभियंता बाबूराव पठारे के केबिन से एक थैली में रखे 8,58,400 रुपए जब्त किए गए। तीनों अधिकारियों पर बन गार्डन पुलिस स्टेशन में भ्रष्टाचार प्रतिबंधन अधिनियम के तहत नामजद किया गया। आज सुबह एक बड़ा ट्रेन हादसा होने से बच गया। जानकारी के अनुसार मुंबई अमरावती एक्सप्रेस जलगांव जिले के बोदवड रेलवे स्टेशन के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। घटना सुबह 4 बजे बोदवड रेलवे स्टेशन पर हुई। ट्रेन की स्पीड कम होने के कारण एक बड़ा हादसा टल गया। अनाज से भरा ट्रक बोदवड रेलवे स्टेशन के पास पुराने रेलवे क्रॉसिंग को तोड़ता हुआ सीधे ट्रैक पर आ गया। वहां से गुजर रही मुंबई अमरावती एक्सप्रेस गाड़ी को चपेट में आकर ट्रक चकनाचूर हो गया। हालांकि ट्रेन की स्पीड धीमी होने से कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन हादसे के चलते बिजली का खंभा उखड़ जाने से कुछ गाड़ियों का मार्ग बदला गया। वही अमरावती गाड़ी को डीजल इंजन लगाकर लगभग 11:30 बजे के दौरान वहां से रवाना किया गया। गोंदिया जिले में जनशक्ति विकास शोध बहुउद्देशीय संस्थान एसआरवी नर्सिंग कॉलेज पर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। कॉलेज ने जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स शुरू करने के लिए बिना मंजूरी के छात्रों को दाखिला दे दिया था। इस मामले पर जस्टिस अविनाश घरोटे और जस्टिस अभय मंत्री ने यह फैसला सुनाया। संस्थान के अध्यक्ष राष्ट्रपाल वैद्य ने याचिका दायर कर मान्यता नहीं मिलने के कारण छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। जीएनएम पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश के लिए संस्थान ने समय पर प्रयास किए। हालांकि कोर्ट ने संस्थान के लापरवाही भरे व्यवहार पर कड़ी नाराजगी जताई। यह दावा किया गया है कि बिना मंजूरी के प्रवेश देकर कानून की उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। दिलचस्प बात यह है कि कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि अगले आदेश तक छात्रों का प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन इसे नजरअंदाज करते हुए इस साल भी एडमिशन प्रक्रिया जारी रही। इससे 60 विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष बर्बाद हो गया। कोर्ट ने इसके लिए संस्थान को जिम्मेदार ठहराया है। अदालत ने संस्थान को भारी जुर्माना भरने का आदेश दिया क्योंकि छात्रों का भविष्य दांव पर था। 10 फरवरी 2025 को कोर्ट ने संस्थान को 25 लाख रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया था, लेकिन संस्थान ने इसे नहीं भरा। नतीजा यह हुआ कि कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी। शहर में आज धूलिवंदन का पर्व धूमधाम से मनाया गया। सर्वत्र हर वर्ग के लोग रंग का आनंद लेते हुए नजर आए। कॉलोनी तथा मोहल्ले में युवाओं के साथ ही महिलाएं भी रंग खेलते नजर आई। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस की चौक चौबंद व्यवस्था के चलते फिलहाल किसी अप्रिय घटना घटने की खबर नहीं है। रंगोत्सव का रंग मंदिरों सहित घर के देवालय में भी देखने को मिला। रंगोत्सव यानी भगवान कृष्ण का नाम सबसे पहले आता है। घर के देवालय में भक्तों ने भगवान के लिए होली के रंग पिचकारी की भी व्यवस्था करने का दृश्य राष्ट्रप्रवाह ने अपने कैमरे में कैद किया। नागपुर की प्रताप नगर स्थित मशहूर मिठाई की दुकान और लोकप्रिय रेस्टोरेंट राम भंडार में एयर कंप्रेसर फटने से आग लग गई। इस होटल में यह दूसरी घटना है। जिस वक्त आग लगने की घटना हुई उस वक्त रेस्टोरेंट बंद था। घटना आधी रात की है। कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आग में होटल का कई सामान जलकर नष्ट हो गया। नुकसान बहुत बड़ा था। आग लगने की घटना की जानकारी मिलने पर नगर निगम के त्रिमूर्ति नगर अग्निशमन विभाग की 3 दमकलें प्रताप नगर स्थित राम भंडार पहुंची और आग बुझ गई। आग लगने का कारण पता नहीं चल सका है। अमरावती जिले के ग्राम वलगांव में आज होली रंग उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। राजस्थानी एवं मारवाड़ी समाज ने अपनी 150 साल पुरानी परंपरा को कायम रखते हुए वलगांव ग्राम में चंग निकाल के होली का रंगोत्सव मनाया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विविध समाज बंधुओं के यहाँ पर पुत्र जन्म के उपलक्ष्य में नवजातों को आशीर्वाद रूपी ढूंढ करके सभी समाज बंधुओं ने लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया। इस वर्ष लड्डा जी, सिक्ची तथा साडा के यहाँ ढूंढ आयोजित हुई। इस वक्त समाज बंधुओं में अरुण सिक्ची, नरसिंह बंग, जगदीश पंचारिया, रतन टाक, रवि साडा, रमेश बजाज, विवेक सिक्ची, महेश लड्डा, रामेश्वर बंग, विजू जोशी, ललित लड्डा, सियाराम लड्डा सहित सैकड़ों समाज बंधुओं ने रंगोत्सव का आयोजन किया।
राज्य में ग्राम पंचायत सीमा के अंतर्गत आने वाले गांवों को छोड़कर सभी स्थानों पर श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की जाएगी। इस संबंध में श्रम विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना पर अगले 2 माह में आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन तय करते समय महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें कुशल, अर्धकुशल और अकुशल जैसे 3 समूहों में विभाजित किया है। इसके अलावा वेतन निर्धारण करते समय राज्य के शहरों को सर्कल 1, सर्कल 2 और सर्कल 3 में वर्गीकृत किया गया है। रोजंदारी पर काम करने वाले मजदूरों को दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी की दरें उनकी संबंधित श्रेणी के अनुसार तय की जाती है। प्रत्येक श्रेणी के श्रमिकों के लिए मजदूरी की मासिक दर निर्धारित है। दैनिक वेतन की गणना उस मासिक दर को 26 से विभाजित करके की जाती है। गाड़गेनगर पुलिस स्टेशन अंतर्गत गाड़गेनगर में एक दुपहिया चोर सीसीटीवी में कैद हो गया। घटना गाड़गेनगर से संतोष भवन के पीछे स्थित गणपति मंदिर के पास की है, जहां चोर रात को मुंह पर कपड़ा बांधकर घर के बाहर खड़ी दुपहिया को चाबियां लगाकर देखता है और चाबी लगने पर घर से दूर गाड़ी ले जाकर बाद में गाड़ी चालू कर दूर होते दिख रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज सपरिवार धूलिवंदन का पर्व मनाया। इस अवसर पर उन्होंने राज्य की जनता को शुभकामनाएं भी दी। और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।